हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण और निवारण। दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में हैं या फिर 12 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 12 में एक निबंध लिखने पर 9 नंबर मिलता है और ये पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि निबंध लिखने का एकदम आसान तरीका बताए हैं और एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप आसान भाषा में लिख भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब रटने की टाइम नहीं बचे हैं, बस आपको समझने के लिए ही समय बचे हैं। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है और समय भी बहुत कम बचे हैं। तो एक एक टॉपिक अगर अभी आप याद कर लेंगे ना, तो भी बोर्ड एग्जाम के लिए 100 में 95 मार्क ला सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, आप सबको बता दें, जो निबंध लिखा जाता है वो हेडिंग डालकर लिखा जाता है, जिससे एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना, तो जो सबसे पहला हेडिंग होता है प्रस्तावना होता है निबंध के लिए। ठीक ना, तो प्रस्तावना हेडिंग डालकर लिखेंगे कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। कि जब वातावरण, जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें जब कुछ दूषित वातावरण आ जाते हैं, जैसे जो वातावरण है उसमें कुछ दूषित पदार्थ आ गया तो हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। वातावरण के दूषित होने को ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक ना, एकदम आसान भाषा में बताएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप प्रस्तावना लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों, प्रदूषण के प्रकार, कि प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। ठीक ना, तो आजकल के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ती है। कि जो आजकल जो समय चल रहा है ना, इस वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता रहता है। अलग अलग प्रकार के प्रदूषण दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको समझा दें कि जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, तरह तरह के प्रदूषण है। तो लिख देंगे कि आजकल के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है। उसके बाद से 2-3 प्रदूषण का वर्णन कर देंगे उसमें। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण में लिख देंगे कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस एक विशेष अनुपात में पाई जाती है। जो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, उसमें जो गैसों की मात्रा होती है विशेष अनुपात में पाई जाती है। अनेक प्रकार के वाहनों एवं चिमनियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। कि जो वाहनों एवं चिमनियाँ, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बस ट्रक हो गया, उससे जो धुआं निकल रहा है, चिमनियों में से जो धुआं निकल रहा है, ये हमारे वायु को, हमारे पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। अतः प्रदूषण के कारण यही सब हैं कि यही सब पर्यावरण को प्रदूषित दे रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर दे रहे हैं। ठीक ना, इस तरीके से आपको आसान भाषा में लिख देना है दोस्तों। वायु प्रदूषण हो गया, उसके बाद से जल प्रदूषण लिखेंगे एकदम आसान भाषा में। जल प्रदूषण में लिखेंगे कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जो जल होता है, और नाला, तालाबों एवं नदियों में पशुओं को नहलाने एवं कपड़े धोने से जल दूषित हो जाता है। कि जो कारखाना और फैक्ट्रियाँ जब काम चलता है इसमें, तो जो गंदे पानी होते हैं उसको दोस्तों नदियों में गिरा दिया जाता है। और जो गांव में नाले होते हैं, इसके गंदे पानी को नदियों में गिरा दिया जाता है और नदियों में पशुओं को नहलाने एवं कपड़ा धोने से भी जल दूषित हो जाता है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको लिख देना है जल प्रदूषण के कारण यही है। ठीक ना, उसके बाद से दोस्तों, जल प्रदूषण तो समझ में आ गया, वायु प्रदूषण बता दिए, जल प्रदूषण बता दिए। अगर और भी बढ़ा कर लिखना है, ध्वनि प्रदूषण लिख दीजिएगा। कि तरह तरह के साउंड और तरह तरह के जो साउंड चल रहे हैं, इससे हमारा ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक ना, आसान भाषा में लिख सकते हैं। आपको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, इसलिए आपको 2 ही अगर प्रदूषण लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इतना कम नहीं है। बस आपको इस तरीके से आपको आसान भाषा में ही लिखना होता है निबंध। वहाँ पे बोलता है निबंध अपने भाषा शैली में लिखिए। ठीक ना, उसके बाद से प्रदूषण के कारण, आखिर किस कारण से हो रहा है प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है इतना, तो इसको लिखेंगे कि प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण, जो विशेष कारण है, वो है बढ़ती जनसंख्या। कि जो लोगों में जनसंख्या बढ़ रही है, यही ही प्रदूषण के कारण है। ठीक ना, दिन प्रतिदिन कारखानों, चिमनियों के बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जैसे लोग जब बढ़ रहे हैं
लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या आ रही है, इसलिए लोग चिमनियों तरह तरह के चिमनियों का प्रयोग कर रहे हैं, कारखाने खोल रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए उनका जो गंदा पानी है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और वो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु को प्रदूषण कर दे रहे हैं, जल को प्रदूषण कर दे रहे हैं, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण हो जा रहा है। इसी को कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण। कि आखिर कारण क्या है, तो कारण बढ़ती जनसंख्या है कि तरह तरह के बिजनेस करने से, जैसे चिमनियाँ बन रहा है, उसके बाद से कारखाना बन रहा है, इसलिए प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ठीक ना। उसके बाद से प्रदूषण से हानि लिखेंगे कि आखिर प्रदूषण से हमें हानि क्या है, ठीक ना। हानि लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है कि प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, कारण है, हानि, उनसे लाभ क्या है, इस तरीके से लिखा जाता है हेडिंग डालकर, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो जो प्रदूषण से हानि है, अत्यधिक वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी तथा जल प्रदूषण से पानी की कमी हो सकती है। कि अत्यधिक अगर वायु प्रदूषण हो जाए, कि वायु में प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस संबंधी बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी और जो कि मानव जीवन संभव नहीं रहेगा। कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रहेगा अगर वायु प्रदूषण हो गया तो पूरी तरीके से। जल प्रदूषण से पानी की कमी हो जाएगी, अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा ना तो मनुष्य भी या फिर कोई भी जीव इस धरती पर नहीं बचेंगे। इसलिए जल प्रदूषण अगर हो जाएगा तो पानी की कमी आ जाएगी, ठीक ना। तो इस तरीके से प्रदूषण हानि हो गया। उसके बाद से दोस्तों लिखा जाता है उपसंहार। उपसंहार भी पूछता है, ठीक ना। तो उपसंहार में दोस्तों आपको लिखना है कि इस समस्या को, उपसंहार में लिखा जाता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो लिखेंगे उपसंहार में कि इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कि जो समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको सामूहिक रूप से, अर्थात कि सभी लोगों की बैठक से ये बातें होनी चाहिए कि कैसे इसे रोका जा सकता है, किस तरीके से इसे रोक सकते हैं। सरकार को ये नियम लागू करना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण किस तरीके से रुक सकता है, उस नियम का पालन करना चाहिए, ठीक ना। सरकार द्वारा चलाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। जो सरकार नियम चलाई है कि पर्यावरण प्रदूषण को किस तरीके से रोका जा सकता है, उसका पालन करना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, अगर मोटरसाइकिल से धुआं निकल रहा है तो उसको बनवाने की कोशिश है, उसे सुधारने की कोशिश है, ठीक ना। तो इसलिए जो सरकार नियम चलाई है उस नियम का पालन करना चाहिए, ठीक ना। तो अगर आप पालन करेंगे और आपके घरों के चारों तरफ जो भी गंदगी है अगर उसका सफाई करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण रुक सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एकदम आसान भाषा में निबंध लिखना बताए हैं, जो कि सभी टॉपिक पे एक एक निबंध बता देंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गया, मेरे प्रिय कवि हो गया, बढ़ती महंगाई हो गया, सब टॉपिक पर एक एक वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि 3-4 अगर आपने पत्र याद कर लेंगे ना तो 2024 में ऐसा नहीं है कि वो 9 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। दोस्तों अगर आप भी कक्षा 12 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100 में 99 का पूरी जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि दोस्तों पूरा तैयार करवाएंगे आपको, हिंदी पूरी तैयारी इस चैनल पर होगी और आपकी बार 100 में 90 पार होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी।